Good morning students, open your science textbook at page number 7. Today's topic, equation of motion using graphical method. Newton studied motion of an object and gave a set of 3 equations of motion. These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. Newton gave 3 equations of motion. These equations are also known as काइनेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. इस इक्वेशन को और क्या बोला जाता है? काइनेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. These equations represent the relation among displacement, velocity, acceleration and time. ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सभी में क्या रिप्रेजेंट करती है? रिलेशन. नेक्स्ट पेज नंबर 8. Suppose an object is in motion along a straight line with initial velocity u. It attains a final velocity v in time t due to the acceleration a. Its displacement is s. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है and the initial velocity of that object is u. After time t, object gain the velocity v. टाइम t के बाद ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी? v. That is final velocity. एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एस. उसका डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया, डेट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट. द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. This is the relation between velocity and time. This equation represent the relation between velocity and time. ये equation किस में represent करती है relation? Velocity and time. This is the first equation of motion. Second, s is equal to ut plus half at square. So this equation represent the relation between displacement and time. किस में represent कर रही है? Displacement and time. And the third equation, v square is equal to u square plus 2as. This equation represent the relation between displacement and velocity. इसमें क्या है? Displacement and velocity. Next, equation describing the relation between velocity and time. First we will see the first equation of motion, that is v is equal to u plus at. जो first equation है कौन सी है? v is equal to u plus at. And this equation represent the relation between velocity and time. किस में represent कर रही है relation? Velocity and time. अब यहाँ पे हम इसका proof देखेंगे. Figure 1.9 shows the change in velocity with time t of an uniformly accelerated object. एक ऑब्जेक्ट है जो किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है. यूनिफॉर्म मोशन में है मीन्स उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सा है? यूनिफॉर्म है. ये हम कहाँ से देख सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और इसके पहले हमने देखा था ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा देन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट डी इन द ग्राफ विथ वेलोसिटी u. Its velocity keeps increasing and after time t it reaches the point b on the graph. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? इनिशियल पॉइंट क्या है इसका? पॉइंट डी. यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. इनिशियल पॉइंट डी है मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? यू हो गई. सो आफ्टर टाइम टी द ऑब्जेक्ट रीच्ड एट पॉइंट बी. टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच गया? पॉइंट बी पर. सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज वी. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर? बी हो गई. इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी बी. फाइनल वेलोसिटी वी. यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे ये आ गया OD. OD क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी. एंड OC इज फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पे लिखा है OD इनिशियल वेलोसिटी, OC फाइनल वेलोसिटी. नाउ दिस OD इज इक्वल टू AE. OD किसके इक्वल है? AE के इक्वल है. सो OD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू U. ये आगे अभी हमें आगे यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट OC किसके इक्वल है? OC और ये BE दोनों भी इक्वल है. OC की वैल्यू V है तो BE की वैल्यू भी क्या होंगी? V. सो OC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू V. थर्ड OE इज इक्वल टू DA. OE किसके इक्वल है? DA के. OA की वैल्यू T है. सो OE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T. ये यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया है. अब आगे देखिए द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट डी से स्टार्ट हो रहा है. सो OD इज इक्वल टू U. इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? U. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t द ऑब्जेक्ट रीचेस एट द पॉइंट C एट द पॉइंट E. टाइम t के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? E पर पहुँच गया.
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। सो ओ सी इज इक्वल टू वी। सो ये आ गया v और u की वैल्यू, यहाँ पे v और u की वैल्यू है जो आगे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ओ डी इज इक्वल टू यू, ओ सी इज इक्वल टू वी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्या देखे थे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो फॉर्मूला एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो ए इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है, OC, initial velocity is OD, so OC minus OD upon T। और OC की वैल्यू क्या देखे हमने, OC की वैल्यू है, सॉरी OC, दिस इज OC and this is OD। OC minus OD कैन बी रिटन एज CD, जैसे कि ये हमारे पास है OC है माइनस OD। OC माइनस OD को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, CD। OC माइनस OD को क्या लिख सकते हैं, CD। तो ये जो OC माइनस OD है उसकी जगह क्या आ जाएगा, CD। जैसे ये हमारे पास A इज इक्वल टू OC माइनस OD अपॉन T। सो A इज इक्वल टू OC माइनस OD को क्या लिख रहे हैं हम, CD अपॉन T। सो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बन गया ये, AT इज इक्वल टू CD। AT इज इक्वल टू CD। सो ये आ गया हमारे पास AT, CD की वैल्यू क्या आ गई, 80। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी OC और इनिशियल वेलोसिटी OD। सो OC माइनस OD अपॉन T, और OC माइनस OD ये OC और ये OD। OC में से अगर हम OD को माइनस करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, CD। सो 80 की वैल्यू क्या आ गई, CD। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट बी है, इस बी से हमें एक लाइन पास करना है डेट विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसके पैरेलल हो गई लाइन, यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। थ्रू द बी दिस विल क्रॉस द एक्स एक्सिस इन ए। और जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो कौन सा पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट ई। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। और ये डी है, इससे भी एक लाइन पास करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ की हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स और वाई दोनों एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। नाउ सी दिस, फ्रॉम द ग्राफ BE इज इक्वल टू AB प्लस AE। ये है AE और ये AB। सो ये पूरी लाइन क्या है, BE है। ये जो पूरी लाइन है हमारे पास ये क्या है, BE। सो BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE इज इक्वल टू AE और AB। सो क्या बन गया, BE इज इक्वल टू AB प्लस AE। अब हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे AB, AE, BE की वैल्यूज क्या है, BE किसके इक्वल है, दिस BE इक्वल टू, इसके इक्वल है, BE इज इक्वल टू OC। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BE इज इक्वल टू OC, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, V। ये यहाँ पे देखिए ये आ गया V। एंड AB क्या है, AB इज इक्वल टू CD और AE इज इक्वल टू OD। तो यहाँ पर AB की जगह क्या पुट किए, ये AB है, AB की जगह क्या पुट किए, CD, और AE की जगह क्या पुट किए, OD। CD की वैल्यू, CD इज 80, CD की वैल्यू 80, और OD की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने देखे थे, OD की वैल्यू U। तो ये पुट हो गया V इज इक्वल टू 80 प्लस U, मीन्स V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब ये सेकंड इक्वेशन देखेंगे, क्या है सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, और एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट में ए, एंड इट कवर्ड द डिस्टेंस एस विद इन द टाइम टी, टाइम टी में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एस. From the graph in the figure, the distance covered by the object during the time t is given by the area quadrilateral DOEB. टाइम टी में हम यहाँ क्या सपोज कर रहे हैं कि टाइम टी में ऑब्जेक्ट ने कितना एरिया कवर किया, DOEB, ये पूरा जो एरिया है DOEB, ऑब्जेक्ट ने ये पूरा एरिया क्या कवर, एक पूरा एरिया कवर किया. इट मीन्स अगर हमें यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फोर साइडेड फिगर. ये जो फोर साइडेड फिगर है इसका हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. पर ये कोई पर्टिकुलर फिगर है कि जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, अगर ऐसे पर्टिकुलर फिगर है तो हम वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते, बट ये कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है. बट देखिए यहाँ पे इस फिगर में दो फिगर फॉर्म हो रहे हैं, वन इज ट्रायंगल एंड वन इज रेक्टेंगल. एक क्या है ट्रायंगल है और एक क्या है रेक्टेंगल है. सो एरिया ऑफ दिस फोर साइडेड फिगर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. किसके इक्वल होगा वो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो यहाँ पर अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरा हमारे पास ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है इतना बड़ा, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या है इसकी, ये देखिए OE और OD. चाहे हम यहाँ पे OD बोले या फिर AE बोले, दोनों भी क्या है, इक्वल है. सो OD एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. सो एक इसकी लेंथ क्या हो गई OE, ब्रेथ हो गई OD, या फिर OD बोले या फिर OE बोले, दोनों भी क्या है, एक ही है. और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ BH. सो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया. बेस मीन्स बेस क्या आ गया, बेस AD, और हाइट क्या हो गई AB. देखो यहाँ पर दिख जाएगा लास्ट में AB और AD. AB ये हाइट और AD बेस. अब सभी की वैल्यूज हैं हमारे पास. AE की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं हम, AE और OE. यहाँ से कहीं दिखाई दे रहा है कि OE की वैल्यू क्या है T, और AE की वैल्यू U. ये देखिए यहाँ पर AE की वैल्यू U और OE की वैल्यू T. तो ये वैल्यू पुट कर देंगे. आगे क्या दिखाई दे रहा है, AB और DA, AB एंड DA. AB की वैल्यू, AB और CD इक्वल है, AB और CD दोनों भी क्या है, AB और CD दोनों भी इक्वल है. कहाँ है AB, ये AB और ये CD. तो CD की वैल्यू क्या है 80 है, तो AB की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी 80 हो जाएंगी. मीन्स AB की जगह क्या पुट करेंगे हम, 80. आगे है DA. तो देखिए कहाँ है DA, ये है AD, ये आ गया. ये देखिए AD की वैल्यू क्या है T है. OE और AD दोनों की वैल्यू क्या पुट करेंगे T. सो नेक्स्ट पेज पर आ गया हमारे पास AE की वैल्यू U, OE की वैल्यू T, DE की वैल्यू T, AB की वैल्यू 80. AB की वैल्यू 80 क्यों आई, बिकॉज AB एंड CD बोथ आर इक्वल. सो CD की वैल्यू 80 है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 80. अब यहाँ पर क्या किया हमने, वैल्यूज पुट कर दिए सभी की. सो वैल्यूज पुट किए तो क्या हो गया, ये S इज इक्वल टू U और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो UT प्लस हाफ, यहाँ देखिए 80 इंटू टी, 80 इंटू टी क्या हो गया 80 स्क्वायर. सो क्या बन गया UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. किसमें रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी.
We have seen that from the graph in the figure 1.9 we can determine the distance covered by the object in time t from the area of quadrilateral DEOB. DOEB is a trapezium. अब क्या गया है कि यहाँ पे ये जो फोर साइडेड हमारे फिगर फॉर्म हो रही थी, यहाँ ये जो फोर साइडेड फिगर थी, दिस इज द ट्रेपेजियम। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या यूज करना होगा हमें यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू फाइंड द थर्ड इक्वेशन। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ये जो एरिया बन रहा है ट्रेपेजियम, इसमें दो पैरेलल साइड कौन से, ये है और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल साइड है। तो क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मीन्स OD एंड EB। तो क्या हो गया, OD प्लस BE इंटू हाइट बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन हो गई, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, OE। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OE। सो यहाँ पर बन गया, ये हमारा नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, ये देखिए OD इंटू BE, ये हो गया सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, और OE दोनों के बीच की क्या हो गई, हाइट हो गई। सो OD की वैल्यू सभी स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, OD की वैल्यू U, BE की वैल्यू V और OE की वैल्यू T। तो यहाँ पे हमने पूरी वैल्यूज पुट कर दी है। क्या बन गया, S इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। ये इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, A की। अब A की वैल्यू फाइंड करना है तो हम AT को एज इट इज रखेंगे और U को शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये V माइनस U इज इक्वल टू AT। वैल्यू किसकी चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या बन गया, V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अभी जो हमने इक्वेशन फाइंड किया। क्या है, A इज इक्वल टू V माइनस U, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। और इक्वेशन में वैल्यू में T क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। क्या आ गया, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। देखिए ये T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2, इस सेकेंड इक्वेशन में हम ये जो T गिवन है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, V माइनस U अपॉन A। देखिए कैसा आ रहा है, ये इक्वेशन में पुट कर दी है। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। T की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, V माइनस U अपॉन A। क्या पुट किया, V माइनस U अपॉन A। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये V प्लस U, V माइनस U अपॉन, यहाँ पे देखिए आपको A गिवन है और 2 गिवन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2A। क्या हो गया, ये 2A। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, V इंटू V स्क्वायर प्लस माइनस V स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। U इंटू U स्क्वायर अपॉन 2A, अपॉन क्या आ गया, 2A। तो ये कैसा है यहाँ पर, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। 2A को यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या बन गया, ये 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इक्वेशन क्या है हमारी, V स्क्वायर है, सो V को एज इट इज रखेंगे और ये जो माइनस U स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हमने जो एरिया लिया वो किसका लिया, ट्रेपेजियम लिए, ट्रेपेजियम का एरिया लिए, एरिया में पूरी वैल्यूज पुट की है। वैल्यूज पुट करने पर हमें कौन सी इक्वेशन मिली, सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल गई।
बट इस इक्वेशन में हमें टी की वैल्यू के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने टी की वैल्यू फाइंड की है और उस टी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में टी की जगह पुट किए तो हमें क्या मिल गया, v square is equal to u square plus 2a. This is the relation between velocity and displacement. अब आपके यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो आपको गिवन है लेटेस्ट रहा है, ये पूरा क्या है, कैंसिल है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो ये भी पूरा क्या है, कैंसिल है। आगे हम यहाँ से देखेंगे, क्या है, when an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in the velocity is only due to the change in direction, hence it is the accelerated motion. कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है, सर्कुलर पाथ में। ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है, सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। और उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, चेंज इन डायरेक्शन। नोट डाउन द डेफिनेशन, when an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. Uniform means speed कैसी है, constant है। circular means कहाँ move हो रहा है, वो circular path में। So when an object moves in circular path with constant speed, it is known as circular motion. उसे क्या बोला जाता है, circular motion. Example, motion of stone in a sling or that of any point on the bicycle wheel when they are in uniform acceleration. Uniform motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड में मूव हो रहे हैं, मीन्स किस में मूव हो रहे हैं, उनका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, और उनकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ऐसा नहीं कि उनकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से क्या होंगे, मूव होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट। जो सैटेलाइट है उनकी भी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, और वो किस में मूव होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और उनकी स्पीड भी कैसी है, कांस्टेंट है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक होती है उसमें मिनट्स के, सेकेंड्स के या फिर आवर्स के जो हैंड्स होते हैं वो कैसे मूव हो रहे हैं, वो भी सर्कल में है, और उनकी स्पीड भी कैसी है, कांस्टेंट है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर हम देखें साइड में, if an object moving along a circular path of radius r take time t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula. Note down the formula. जनरली हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या देखे थे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ये फॉर्मूला कब हम यूज करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर और अदर पाथ। बट इफ द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या बनता है, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। और इसको क्या लिखेंगे, स्पीड v इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस मीन्स क्या हो गया, 2πr, और टाइम t। दिस द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, 2πr अपॉन t। और अदर केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। These are the two different formulae to find the velocity of an object. अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ में है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, d अपॉन t। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड पुट अ 5 रुपीज़ कॉइन एट द पॉइंट अलॉन्ग द इट्स एजेस। एक 5 रुपीज़ कॉइन लेना है, एक सर्कुलर डिस्क लेना है, और उसमें 5 रुपीज़ कॉइन पुट करना है, और उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, उस डिस्क को रोटेट। मेक इट मूव्ड अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट। व्हेन द डिस्क इज मूव्ड एट हायर स्पीड द कॉइन विल बी थ्रो ऑफ एज शोन इन द फिगर। जब हम स्पीड में डिस्क को रोटेट करेंगे तो उसमें से जो कॉइन है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। Note the direction in which it is thrown off. Repeat the action placing the coin at different points along the edges of the circle and observe the direction in which the coin is thrown off. डिफरेंट पोजीशन पे हमें क्या करना है, उसी डिस्क में डिफरेंट पोजीशन पे
जैसे कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो पहले हमने यहाँ पे रखे, इसको कंटिन्यूसली रोटेट करना है और देखना है कि कॉइन कैसे बाहर आ रहा है, किस डायरेक्शन से बाहर आ रहा है। फिर हमने यहाँ पुट किए, अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे पुट करके कॉइन को डिस्क को कंटिन्यूसली रोटेट करना है। तो उसमें से जो कॉइन बाहर आएगा हमें उसका क्या नोट करना है, डायरेक्शन। नेक्स्ट पेज नंबर 11। The coin will be thrown off in the direction of tangent which is perpendicular to the radius of the disc. जो कॉइन है डिस्क में से बाहर आएगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंट। उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है, ये सभी क्या हो गया, डिस्क का रेडियस हो गया। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे डिस्क को, तो इसमें से जो 5 रुपीज़ का कॉइन है ये बाहर आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स क्या होता है, अ लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट। कोई भी लाइन सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करती है, डेट इज द टेंजेंट। तो यहाँ से जो कॉइन है वो बाहर भी कैसा आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंट, बिल्कुल ये ऐसे डायरेक्शन। और ये जो टेंजेंट लाइन होंगी, दिस टेंजेंट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये डिस्क का रेडियस है एंड दिस द टेंजेंट लाइन, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। Thus the direction in which it gets thrown off depend on its position at the moment of getting thrown off. It means that as the coin moves along a circular path, note down this, it means that as the coin moves along a circular path, the direction of its motion is changing at every point. और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, यहाँ पे देखिए सर्कल में है, ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा।